हे हमारे प्रेमी और विश्वासियों की प्रभु, इस शांत रात में हम आपके पास आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं, शब्द, शोर और थकान अब पीछे छूट रही है। इस समय हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को आपके चरणों में विश्राम देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह दिन देखने दिया। धन्यवाद हर उस पल के लिए जिसे आपने हमें जीने दिया। कुछ पल आसान थे, कुछ पल कठिन थे, पर हर पल में आप हमारे साथ थे। प्रभु यीशु मसीह, अब जब रात आ गई है तो हम अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हम अपने शरीर को, अपने मन को, वह अपनी आत्मा को आपकी शांति में रखते हैं। प्रभु, यदि आज के दिन हमसे कोई भूल हो गई हो, यदि किसी शब्द से किसी का मन दुखा हो, यदि किसी सोच से हम आपके मन के अनुसार न चले हो, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हम अपने अपराध आपके सामने स्वीकार करते हैं और आपकी दया पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, आज के दिन की सारी चिंताएं हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। काम की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, सब हम अभी आपको सौंप देते हैं। प्रभु हमें यह सिखाए कि हम सब कुछ अपने कंधों पर न उठाएं। आपने कहा है कि अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आज हम उसी वचन पर विश्राम करते हैं। हे प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत कर दीजिए। जो विचार बार बार नींद को तोड़ते हैं, जो डर हमारे दिल में घर कर गया है, उसे अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, हमारी नींद को आप पवित्र और सुरक्षित बनाए। कोई बुरा सपना, कोई डरावना विचार, कोई बेचैनी हमारे मन में प्रवेश न करे। हे प्रभु, हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये घर आपकी शांति से भर जाए, हर कमरा आपकी उपस्थिति से प्रकाशित हो जाए। प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके संरक्षण में देते हैं। जो इस समय सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं, जो दूर हैं, जो पास हैं, सब आपकी आंखों के सामने हैं। हे प्रभु यीशु, जो आज दुख में हैं, जो अकेलेपन में हैं, जो आंसुओं के साथ तकिए पर सिर रख रहे हैं, उनके पास आप स्वयं बैठिए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, जो बीमार है, जो दर्द में है, जो दवाइयों पर निर्भर है, इस रात आप उन्हें चंगाई और विश्राम दीजिए। जहां दर्द है वहां राहत आए, जहां कमजोरी है वहां शक्ति आए। हे प्रभु, हम अपने मन के बोझ आपके हाथों में देते हैं। जो बातों का कोई उत्तर नहीं मिला, जो सवाल अभी अधूरे हैं, उन सबको आपकी बुद्धि पर छोड़ते हैं। प्रभु यीशु, हमें यह विश्वास दीजिए कि जो बातें आज हमें परेशान कर रही है, उनका हल आपके पास है। हम आज चिंता नहीं, भरोसा चुनते हैं। हे प्रभु, इस रात हम किसी से नाराज नहीं रहना चाहते। यदि किसी ने हमें दुख दिया हो तो हम उन्हें क्षमा करते हैं, और यदि हमने किसी को दुख दिया हो तो हमें विनम्रता दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें। प्रभु, हमारे दिल को हल्का कर दीजिए। हर कड़वाहट, हर बोझ, हर भारीपन इस रात हमसे दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई आत्मिक युद्ध हमारे चारों ओर चल रहा हो तो आप हमारी ढाल बन जाए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कीजिए। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि यह रात शांति की रात है, यह रात सुरक्षा की रात है, यह रात विश्राम की रात है। हे प्रभु, हमारे सपनों को आप अपने हाथों में रखिए। यदि आप हमें किसी बात में सिखाना चाहें तो हमें सुनने वाला हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, हम कल की चिंता आज नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि कल का दिन भी आपके हाथों में है। आप पहले से हमारे कल में उपस्थित हैं। हे प्रभु, आज की रात हमें नई शक्ति दे, नई आशा दे, नई ताजगी दे, ताकि हम कल एक नए मन, नई सोच और नए विश्वास के साथ उठ सकें। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज भी हमें संभाला। धन्यवाद उन बातों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं, और उन बातों के लिए भी जो दिखाई नहीं देती पर हर पल हमारी रक्षा करती है। प्रभु, अब हम अपने आप को पूरी तरह आपकी बाहों में छोड़ते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे हम आपकी उपस्थिति में विश्राम करते हैं। आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें किसी बात का भय नहीं। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, इसलिए हमें शांति है। यह रात आपकी महिमा के लिए हो। हमारी नींद आपकी शांति में हो, हमारा मन आपके भरोसे में हो। आज हम किसी डर के साथ नहीं, किसी मजबूरी के साथ नहीं, बल्कि भरोसे और विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हर अच्छी और उत्तम आशीष आप ही की ओर से आती है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवन, अपने घर, अपने काम, अपने परिवार, सब पर आपकी बरकत की प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे हाथों से हो, उसमें आपकी कृपा शामिल हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा।
कई बार हालात हमारे पक्ष में नहीं थे, कई बार साधन कम थे, पर फिर भी आपने कभी हमें छोड़ा नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी बरकत है। प्रभु, हमारे जीवन में केवल धन की नहीं बल्कि शांति की बरकत दीजिए। ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं, आपकी उपस्थिति से आती है। जब बाहर सब कुछ हिल रहा हो, तब भी हमारे भीतर स्थिरता बनी रहे। प्रभु यीशु, हमारे घर पर अपनी बरकत बनाए रखिए। इस घर में कमी नहीं, कलह नहीं, डर नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और एक दूसरे के लिए सम्मान हो। प्रभु, हमारे शब्दों में बरकत दीजिए। हमारे बोल किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हमारे मुंह से शिकायत नहीं, धन्यवाद निकले। हे प्रभु, हमारे काम पर अपनी बरकत दीजिए। जो नौकरी करते हैं उन्हें स्थिरता दीजिए। जो व्यापार करते हैं उन्हें ईमानदारी और वृद्धि दीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें समझ और सफलता दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए। हम जो भी करें वह दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बने। हम केवल लेने वाले नहीं, देने वाले भी बने। प्रभु, हमारे जीवन से अभाव की सोच को दूर कीजिए। हमें सिखाए कि जो हमारे पास है उसी में संतोष करें, क्योंकि संतोष भी आपकी बड़ी बरकत है। हे प्रभु, हमारे शरीर पर अपनी बरकत दीजिए। स्वास्थ्य की बरकत, शक्ति की बरकत, चंगाई की बरकत। जो कमजोर हैं उन्हें मजबूत कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें छू लीजिए। प्रभु यीशु, हमारे मन पर अपनी बरकत दीजिए। जो डर हमें रोकता है, जो चिंता हमें थका देती है, जो नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उसे आप दूर कर दीजिए। प्रभु, हमारे रिश्तों पर अपनी बरकत दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ और प्रेम बढ़े। माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास और आदर बना रहे। भाइयों और बहनों के बीच एकता बनी रहे। हे प्रभु, हमारे बच्चों को बरकत दीजिए। उनके मन को गलत रास्तों से बचाइए। उनके भविष्य को अपने हाथों से संवारिए। उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जो आपको महिमा दे। प्रभु यीशु, हमारे घर के द्वार पर अपनी बरकत रखिए। जो भीतर आए वह शांति पाए, और जो बाहर जाए वह आपकी सुरक्षा में जाए। प्रभु, हमारे फैसलों पर अपनी बरकत दीजिए। हमें जल्दबाजी नहीं, बुद्धि दीजिए। हमें सही और गलत में अंतर समझने की समझ दीजिए। हे प्रभु, हमारे भविष्य पर अपनी बरकत दीजिए। जो कल हमें दिखाई नहीं देता वह आपको दिखाई देता है, इसलिए हम डरते नहीं बल्कि भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन से हर अभिशाप को हटाते हैं आपके नाम में, और आपकी आशीष को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे जीवन से जाने कि आप जीवित हैं। हम जहां जाएं वहां आपकी बरकत पहुंचे। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन बरकतों के लिए जो हमें दिख रही है, और उन बरकतों के लिए भी जो अभी रास्ते में हैं। हम पहले से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, हमारा जीवन खाली नहीं है, हमारा भविष्य खाली नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अब प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में छोड़ते हैं। हमें चलाए, हमें सिखाए, हमें आशीष दीजिए, ताकि हम भी दूसरों के लिए बरकत बन सकें। यह प्रार्थना हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। यह बरकत की बात, यह भरोसे की बात, यह धन्यवाद की बात हम पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते और स्वीकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आज हम आपके सामने हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि झुके हुए हृदय के साथ आते हैं। हम मांगने नहीं, धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, जब हमारे शब्द टूट रहे थे, जब हमारी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, तब भी आपने सुना। जब किसी को हमारी पीड़ा समझ नहीं आई, तब भी आपने समझा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप दूर नहीं थे। प्रभु, हमारी पुकार बहुत सुंदर नहीं थी, हमारी प्रार्थना बहुत सही शब्दों में नहीं थी। कई बार तो बस एक आह थी, एक सिसकी थी, एक चुपचाप निकला हुआ नाम था, यीशु, और आपने उसे भी सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे दिल की भाषा समझी। आपने शब्दों को नहीं, भावना को सुना। आपने हमारी मजबूरी को देखा, हमारी कमजोरी को समझा, और हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु, हम याद करते हैं वे दिन जब रास्ता बंद सा लग रहा था, आगे अंधेरा था, पीछे थकान थी और भीतर डर था, पर आज हम खड़े हो कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमें उस समय संभाला जब हमारा भरोसा भी डगमगा रहा था, जब हम खुद से सवाल कर रहे थे, तब भी आप हमारे लिए काम कर रहे थे। धन्यवाद उस हर क्षण के लिए जो हमें तब समझ नहीं आया, पर आज आशीष बन गया। प्रभु यीशु, उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी, पर जिसने हमें बचाए रखा,
धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद उस कृपा के लिए जो हर सुबह हमारे साथ खड़ी रही। प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे कई पल आए जब हमें लगा अब कुछ नहीं बचेगा, पर आज जब हम पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि आपने बहुत कुछ बचा कर रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारी कमी नहीं, हमारा भविष्य देखते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी मेज पर आड़े आई, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर रही, उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है, क्योंकि यह सब अपने आप नहीं हुआ। प्रभु, जब हमने रातों को नींद खो दी तब आपने हमें शांति दी। जब हमारे मन में हजारों सवाल थे तब आपने हमें थोड़ा थोड़ा भरोसा दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आपने हमारे जीवन से हटाया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और किससे बचाना है। प्रभु, हमारे घर में जो शांति आज है वह हमारी नहीं, आपकी देन है। हमारे रिश्तों में जो समझ आज है वह हमारी बुद्धि नहीं, आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को संभाला, उनकी राहों की रक्षा की, उनके मन को गलत बातों से बचाया। जब हम साथ नहीं थे तब भी आप उनके साथ थे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उस चंगाई के लिए जो दिखाई दे रही है, और उस चंगाई के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं आप अधूरा काम कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, जब हमें उत्तर नहीं मिले तब भी आपने हमें इंतजार करना सिखाया, और आज हम समझते हैं कि आपका समय हमारे समय से हमेशा बेहतर होता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू को आपने देखा, हर दर्द को आपने गिना, और हर पुकार को आपने सुना। प्रभु यीशु, हम आज ये स्वीकार करते हैं कि हम मजबूत नहीं थे, पर आप मजबूत थे। हम सही नहीं थे, पर आप विश्वास योग्य थे, और यही कारण है कि आज हम खड़े हैं। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि जो लोग हमें देखकर उम्मीद छोड़ चुके थे, आज वही लोग आपके काम को देख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन को गवाही बना दिया। जहां कभी शिकायत थी वहां आज धन्यवाद है, जहां कभी डर था वहां आज विश्वास है। प्रभु यीशु, हम आने वाले दिनों के लिए भी पहले से धन्यवाद देते हैं, उन उत्तरों के लिए जो अभी आने हैं, उन दरवाजों के लिए जो अभी खुलने वाले हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो आप पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु, आज हम यह प्रार्थना डर के साथ नहीं, पूरा भरोसा लेकर करते हैं। आपने हमारी पुकार सुनी है, आप सुन रहे हैं, और आप आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमारे कल के लिए। धन्यवाद हमारे आज के लिए। धन्यवाद हमारे हर उस पल के लिए जहां आपने हमें अपने हाथों में थामे रखा। अब प्रभु, हम अपने जीवन को एक बार फिर आपको सौंपते हैं। हमें वैसे ही चलाए जैसे आपकी इच्छा हो, ताकि हमारा जीवन आपके नाम की महिमा करे। यह धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं।